हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगती है, नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। इस आपको स्तनों में हल्का हल्का दर्द या भारीपन देखने को मिल सकता है। खाने की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, जिससे खाना खाने का मन नहीं होता है। स्मेल पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये सारे बदलाव प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में, यानी कि 1 से लेकर के 3 महीने के अंदर इस तरह के बदलाव लगभग सभी महिलाओं में देखने को मिलते हैं। और ये जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तो यानी कि चौथा, पाँचवा और छठवां महीना जब लगता है, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही जब लगती है, तो आपकी बॉडी में इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और इन्हीं बदलाव को देख करके आप जान सकती हैं कि घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 ऐसे लक्षण बताऊंगी, ऐसे सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगी, जो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में आप में नज़र आएंगे, तो इसे देख करके आप बहुत ही आसानी से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। क्यों? सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स, भूख कम या ज़्यादा लगने से। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगता है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर लगते ही आपकी भूख का लेवल बढ़ जाता है। 1 से लेकर 3 महीने तक जिन महिलाओं को वोमिटिंग, नोजिया की प्रॉब्लम होती है, उनको कम ही भूख लगती है। लेकिन जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगता है, अगर आपको हल्की फुल्की वोमिटिंग, नोजिया की प्रॉब्लम थी, पहले खाने की स्मेल थी, आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही आते आते वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आपको पहले हल्की फुल्की मॉर्निंग सिकनेस या फिर उल्टी की शिकायत थी, यह भी आपकी प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर लगते ही ख़त्म हो जाता है। और अगर आप देखती हैं कि प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगते ही आपको सुबह उठते ही बहुत ज़ोरों की भूख का एहसास होता है, आपका पेट खाली महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि बस सुबह आपको कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए और आप तुरंत खा लें। अगर आपको ज़ोरों की भूख लगती है, तो यह गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, आपको भूख का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो फ्रेंड्स, इसे गर्भ में बेटा होने के सबसे सटीक लक्षण माने। वहीं अगर आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही लगा है, उस दौरान भी अगर आप सुबह में उठती हैं, आपको हल्की फुल्की मॉर्निंग सिकनेस रहती है, आप मॉर्निंग के टाइम में उठती हैं, तो आपका मन नहीं करता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी थोड़ा सा और सो जाऊं, ऐसा आपका मन होता है, आपका मन कच्चा रहता है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, मन करता है कि बस आप सोए ही रहें पूरा दिन, आपको थकान महसूस होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है। तो अगर इस तरह के बदलाव आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको भूख कम लगती है, तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान दोनों ही सिम्टम्स मेरे में सेम हुए थे। जब मेरी बेटी थी तो मुझे बहुत कम भूख लगती थी, पूरी प्रेगनेंसी मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था। वैसे मैं खाती ज़रूर थी, लेकिन अंदर से मन नहीं होता था। तो ये लक्षण तो मेरे में सही हुआ था। उस दौरान मुझे बेटी हुई थी और दूसरी प्रेगनेंसी में मुझे जो भी मिलता था मैं खा लेती थी, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो ये लक्षण भी मेरे में बहुत ही सही हुआ था, और उस दौरान जो है मुझे बेटा हुआ था। तो फ्रेंड्स, हो सकता है ये लक्षण अगर आप में भी दिखे, तो आपके भी गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। आप अपने भूख कम या ज़्यादा होने से इस बात का पता लगा सकते हैं।
दूसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स ब्रेस्ट के निप्पल में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जैसे ही दूसरी तिमाही स्टार्ट हो यानी कि चौथा, पाँचवा और छठा महीना स्टार्ट होता है, तो उस दौरान जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है, आपके गर्भ में आपका शिशु बढ़ता है, तो उस समय पे आपके ब्रेस्ट में जो बदलाव होते हैं उसमें एक अलग तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। कई सारी महिलाओं का जो ब्रेस्ट का निप्पल होता है वह प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही एकदम काली हो जाती है या जामुनी रंग की हो जाती है। छूने पर इनमें आपको हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता है। कई बार प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में निप्पल से दूध जैसा हल्का सा रिझाव भी हो जाता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में इस तरह के बदलाव आपकी प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंड्स इससे आप काफ़ी हद तक इस बात का अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह लड़का है। वहीं अगर आपके ब्रेस्ट के निप्पल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है यानी कि आपके जो ब्रेस्ट का निप्पल का जो कलर है उसका रंग हल्का स्किन की कलर या फिर जैसा पहले था सेम उसी कलर का आपको नज़र आता है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके भी इस निप्पल्स का जो कलर है वह अगर आपको डार्क या फिर आपकी स्किन का कलर आपको नज़र आता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट लक्षण की बात की जाए फ्रेंड्स, तो वह होता है चेहरे के आकार में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में अगर आप शीशे के सामने खड़ी होकर के और एक टक अपने आप को देखती हैं और अगर आप देखती हैं कि आपके जो चेहरे का आकार है वह पहले से हल्का सा लंबा आपको नज़र आता है, बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आएगा। जब बहुत ही ध्यान से आप देखेंगी, जो आपको रोज़ रोज़ देखता है वही इस बात को गेस कर पाएगा। और उस दौरान अगर आप देखती हैं कि आपके चेहरे का जो आकार है वह हल्का सा लंबा हो गया है, पहले की अपेक्षा सकरा दिखने लगा है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के संकेत माने जाते हैं। वहीं अगर आप देखती हैं कि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में आपके चेहरे का आकार पहले से हल्का सा गोल नज़र आ रहा है, आपका जो चेहरा है वह पहले से फूला फूला सा नज़र आ रहे हैं, आपके उभरे हुए गाल दिखाई देने लगे हैं, आप पहले से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, पहले से हेल्दी हो गई हैं, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में बेटी होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन तीनों लक्षणों में से एक या दो लक्षण भी आपके साथ मैच हो जाते हैं, तो इससे आप एक काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी जो जिज्ञासा है थोड़ी सी कम हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।